नमस्कार साथियों, आज की मेरी वीडियो आर्य समाज मैरिज के ऊपर होने वाली है। मैंने एक रील्स भी बनाई थी अपने पेज पर, इंस्टाग्राम पेज पर इसके लिए, लेकिन उसमें डिटेल वीडियो नहीं बना सकते, तो आज मैं थोड़ी सी डिटेल वीडियो में समझा देता हूँ आपको। तो जैसे क्या होता है कि कुछ कपल्स ऐसे होते हैं जो शादी करना चाहते हैं, लेकिन अपने अभी घर में बताना नहीं चाहते हैं कि हम शादी करना चाहते हैं। लेकिन दोनों जो कपल होते हैं, जो हस्बैंड वाइफ बनना चाहते हैं, जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं, पार्टनर होते हैं, तो वो एक दूसरे से श्योरिटी लेते हैं कि हम अभी शादी कर लेते हैं, आर्य समाज मैरिज कर लेते हैं, और उसके बाद आप अपने घर रहोगे और मैं अपने घर रहूँगी। और जब हमारी फैमिली में बताना होगा 1 साल बाद, 6 महीने बाद, 2 साल बाद, तो हम आपस में बता देंगे अपनी अपनी फैमिलियों को कि हमने आर्य समाज से मैरिज कर ली है, हमारी कहीं और शादी ना कराई जाए। इस तरीके की सिचुएशन होती है। तो वो क्या करते हैं, एक आर्य समाज मैरिज कर लेते हैं जिसको वो रजिस्टर्ड करा लेते हैं, और सर्टिफिकेट दोनों कपल रख लेते हैं आपस में, एक दूसरे छुपा के रख लेते हैं जो भी है। और लड़की अपने घर रह लेती है, लड़का अपने घर रह लेता है। और लड़की सोचती है कि वक्त आने पर मैं अपने घर पर बता दूंगी, और लड़का भी यही सोचता है कि वक्त आने पर मैं इसको अपने घर पर ले आऊँगा, और अपने जो भी फैमिली मेम्बरों से बातचीत करके और इसको अपने घर पर ले आऊँगा। दोनों की माइंड में ये प्लानिंग चल रही होती है, और लेकिन वो शादी तो कर चुके होते हैं। उसके बाद क्या होता है कि वो जब शादी कर लेते हैं, कुछ टाइम बीतने के बाद वो अपनी फैमिली को फ़ोर्स करते हैं कि हम एक दूसरे उससे प्यार करते हैं और हमारी शादी करा दो। इस तरीके से मरने मारने की धमकी भी दे देते हैं यहाँ तक कि ना। तो उसके बाद क्या होता है कि जब उनकी फैमिली नहीं मानती है, फैमिली नहीं मानने के बाद वो अपनी फैमिली में बता देते हैं कि हमने 1 साल पहले, 6 महीने पहले शादी कर ली है, आर्य समाज मैरिज कर ली है, और हमने 1 साल पहले आर्य समाज मैरिज करके और इसको रजिस्टर्ड करा लिया है। तो ये सिचुएशन बहुत पैनिक सिचुएशन हो जाती है। ख़ास करके लड़की की जो फैमिली होती है वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाती है कि हमको बिना बताए इसने किसी अनजान व्यक्ति से, जिसको हम जानते भी नहीं हैं, और इससे शादी कर ली है। तो बहुत ज़्यादा पैनिक सिचुएशन बन जाती है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, यहाँ पर लड़की टेंशन में होती है कि मेरी फैमिली का क्या होगा। यहाँ पर लड़की की फैमिली वाले टेंशन लेते हैं कि हमारी लड़की ने ऐसा गलत कदम क्यों उठा लिया है। अब इस दोनों कंडीशन में क्या क्या होता है, जो जो बीच में पिसता है वो पिसता है लड़का। लड़का क्या होता है कि लड़का उसको श्योरिटी के तौर पर शादी कर लेता है पहले। लड़की भी उससे श्योरिटी माँग लेती है कि हाँ भी तुम मेरे से शादी कर लो, बाद में ये सिचुएशन थोड़ी ठीक होगी तो हम एक दूसरे की फैमिली में बात करके और मैं आपके घर पर आ जाऊँगी। तो लड़का इसी इंतज़ार में होता है कि लड़की अपने घर पर बात कर लेगी और मेरे घर पर आ जाएगी। जब ये पैनिक सिचुएशन बन जाती है, लड़की अपने घर पर बता देती है, तो लड़की के जो फैमिली मेंबर होते हैं वो क्या करते हैं, लड़के से बात करते हैं और लड़के के फैमिली को खूब मतलब गलत-गलत बोलते हैं, और गलत बोलने के बाद उसके ऊपर लड़के को बुलाते हैं और एफआईआर दर्ज करा देते हैं। लड़की की एक स्टेटमेंट से पुलिस वाले मुकदमा दर्ज कर देते हैं लड़के के ऊपर, ठीक है? पहले तो देखो सुनो, वो कपल्स थे, ठीक है? पार्टनर थे, और उन्होंने श्योरिटी के तौर पर आर्य समाज मैरिज कर ली। आर्य समाज मैरिज करने के बाद जब लड़की के घर में सिचुएशन पैनिक सिचुएशन बन जाती है, तो लड़की कहीं न कहीं अपने घरवालों का फ़ेवर लेके और अपने घरवालों के कही में आके एक स्टेटमेंट ऐसी दे देती है थाने के अंदर कि इस लड़के ने मेरे साथ ज़बरदस्ती की है, ज़बरदस्ती रिलेशन में आया है और मेरे साथ शादी की है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, लड़का जो होता है बहुत ज़्यादा सफ़र करता है। एक तो वो वैसे ही मेंटली परेशान होता है, और उसके ऊपर मुकदमा दर्ज हो जाता है। मुकदमा दर्ज हो जाता है कि हाँ भी इस लड़के ने शादी कर ली है, इसके साथ रिलेशन बनाए हैं, इसको फ़ोर्सफुली मतलब इसके साथ जो भी कुछ किया है वो पुलिस वाले काफ़ी सारे सेक्शनों में एफआईआर दर्ज कर लेते हैं। अब देखो, ना ही लड़की उसके घर पर आती और ना ही लड़का उसे अपने घर पर ला पाता। यहाँ उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो जाती है लड़के के ऊपर। तो ये सारी चीज़ें गलत है, ये तरीका गलत है, ऐसी शादी ना करें। अगर ऐसी शादी करने की सोच रहे हैं कोई भी कपल या पार्टनर, तो इन सब चीज़ों से बचें, क्योंकि
इन सब चीज़ों के लिए कहीं न कहीं जो सफ़र करता है वो लड़का करता है। लड़का बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। उसके ऊपर वैसे ही एक एफआईआर दर्ज हो जाती है और वो अपनी फैमिली की नज़रों में भी बहुत ज़्यादा गिर जाता है। अगर उनको शादी करनी थी तो वो पहले अपनी फैमिली में बात कर लेते, फैमिली अगर मानती या नहीं भी मानती वो बाद की बात है, उस सिचुएशन को भी हैंडल कर लिया जाता। लेकिन ये जो बाद में जब पता चलती है कि हाँ भाई उन्होंने शादी की हुई है और एफआईआर लड़के के ऊपर दर्ज हो जाती है, जो क्या वो इस बात का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता कि कहाँ मैंने 1 साल पहले, 6 महीने पहले इस लड़की से शादी करी थी और इसको मैं घर लाना चाहता था और इसने मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज करा दी अपने घरवालों के कहने पर, और अब ये मेरे घर में भी नहीं आना चाहती है। और यहाँ लड़के वालों के जो घरवाले होते हैं वो भी लड़के को सुनाते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें सुनाते हैं और अपने इवन अपने घर से भी निकाल देते हैं लड़कों को। ऐसी कंडीशन हो जाती है। एक तो वो वैसे ही सफ़र करता है, मेंटली बहुत परेशान होता है, मुकदमा दर्ज हो जाता है और इन मतलब कोर्ट केस के चक्करों में पड़ जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में आके ये सारे स्टेप ना उठाएं, कोई भी कपल शादी ऐसी ना करे। अगर किसी को शादी करनी है आर्य समाज मैरिज अच्छी होती है। मैं उसको आर्य समाज मैरिज को बेकार नहीं कह रहा कि, लेकिन जो तरीका होता है वो बहुत ज़्यादा गलत होता है दोनों का, कपलों का, दोनों पार्टनर्स का। तो अगर किसी को भी ऐसी शादी करनी है आर्य समाज मैरिज कर ले, उसको रजिस्टर्ड करा ले, लेकिन इंस्टेंट लड़की लड़के के साथ जाए और लड़के की फैमिली अगर अपनाए तो ठीक है, नहीं अपनाए तो लड़का तो अपना ही रहा है और लड़के के साथ आराम से वो रहे, पीसफुली रहे। लेकिन ये जो 1 साल बाद, 6 महीने बाद ये जो सिचुएशन आ जाती है, ये बहुत ज़्यादा पैनिक बन जाती है लड़के के ऊपर और बेकार में वो केस में उलझ जाता है, एफआईआर दर्ज हो जाती है और इसमें लड़की की भी लाइफ ख़राब हो जाती है और लड़के की भी लाइफ ख़राब हो जाती है। दोनों की फैमिली सफ़र करती है इसमें। तो इसलिए ऐसी चीज़ें ना करें, ऐसे स्टेप्स ना लें कोई भी पार्टनर है। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो कर लें। ऐसी और इन्फॉर्मेशन जानने के लिए मेरे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो करें। थैंक यू।